वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो आर की वैल्यू रैशनल कब कब आएगी? सो आर की वैल्यू सर जैसे आप जीरो डालोगे, देखो आर की वैल्यू सर यानी ये वाली जो पावर्स हैं, ये जो पावर है सर, ये दोनों पावर नेचुरल होनी चाहिए, तभी तो रैशनल आएगा। दिस शुड बी नेचुरल। और ये नेचुरल कब होंगे? जब आर की वैल्यू 5 और 3 का मल्टीपल होगा। जैसे आर की वैल्यू 0 ले लो, 0 ले लेंगे तो सर काम बन रहा है, सही है। तो आर की वैल्यू 0 पर रैशनल आएगा, सही है। आर की वैल्यू सर फिर आप 3 ले सकते हैं। मैंने कहा नहीं, नहीं ले सकते 3। अच्छा 15 ले सकते हैं सर, एक ही लेनी पड़ेगी 15। 0 ले लो, 1 ले लो सर, 5 और 3 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तभी ये रैशनल बनेंगे। क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि ये जो मसाला है, ये मसाला नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल होने के लिए आर की वैल्यू को 5 और 3 का मल्टीपल होना पड़ेगा। 5 और 3 का मल्टीपल होना पड़ेगा, यानी कम से कम आर की वैल्यू 15 का मल्टीपल होगी। ओहो, उन दोनों का एलसीएम, यानी आर की वैल्यू एक तो 0 होगी और आर की वैल्यू एक 15 होगी। दो ही आ सकते हैं सर, दो पॉसिबिलिटी है। तो कुल मिलाके सर इसमें जो रैशनल टर्म आएंगे वो केवल दो ही आएंगे। एक तो आएगा सर टी आर की वैल्यू 0 यानी कि फर्स्ट टर्म होगा T1, और जब 15 डालेंगे तो सर T16 आ जाएगा, यानी कि पहले और लास्ट का सम पूछा है, यही आदमी ने पूछा है आपसे। अच्छा सो सर आर की वैल्यू आप एक बार 0 डाल दो, 0 डाल देंगे तो भैया 15 C नॉट दैट इज 1, जो तो 1 ही हो गई, 1 हो गई सर। यहां पर 0 डालेंगे तो देखो 1 इंटू 0 डालेंगे तो 2 की पावर 3, 8 हो गया बेटा इंटू, और ये 1 आ गया प्लस 16 की बात कर लेते हैं। 16 मतलब 15 डालेंगे बेटा, 15 डालेंगे, 15 से 15 1 आ गया, ये 0 हो गया दैट इज 1 हो गया, और 15 बटा 3 5 हो गया, 5 की पावर 5, 5 की पावर 5, 5 की पावर 3 होता है 625, 625 625 गुणा 25 इंटू 25, 625 इंटू 5 3125, ये लो। सो फाइनली आ गया 25 और 33, 3133, ये लो सी ऑप्शन, राइट। तो ये यहां से डील हो गया, समझ रहे हो आप, यहां से डील हो गया। तो आपको थोड़ा सा एक लिटिल आइडिया लेके चलना पड़ेगा कि भैया क्वेश्चन आपके कैसे हो रहे हैं और चीजों को आप कैसे देख रहे हो, राइट। अच्छा दादा सेम क्वेश्चन है, सेम कहानी है। इफ द टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी कि दादा वो क्या कह रहा है कि इस पूरे एक्सप्रेशन में एक्स से आजाद टर्म कौन सा होगा? सर एक्स से आजाद टर्म कौन सा होगा? और एक्स से आजाद टर्म है, उसकी वैल्यू उसने 105 दी है, तो स्क्वायर की वैल्यू बताओ। सर बहुत आसान है, जनरल टर्म निकालेंगे और खेल बहुत आसानी से हो जाएगा। मैंने कहा भैया फटाफट इसका जनरल टर्म बता दो मुझे। तो जनरल टर्म बता दो मुझे। तो जनरल टर्म आ जाएगा दादा अपने पास 10CR, ठीक है, और अंडरूट ए ये 10 माइनस आर, 1/2x³ की पावर r। एक्स से आजाद टर्म पूछा है, सो एक्स से आजाद पूछा है सर, तो यहां पर कुछ आएगा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो केवल x की पावर लिख लेता हूं। तो x की पावर यहां से आ जाएगा सर 20 - 2r, ठीक है, ओके। और यहां पर आ जाएगा माइनस का 3r, तो माइनस का 5r हो जाएगा डायरेक्ट। ये मैंने पूरा कंबाइन करके लिख दिया। अब मुझे x से आजादी चाहिए। x से आजादी तभी चाहिए जब इसको 0 होना पड़ेगा। ये 0 कब होगा बेटा? जब r की वैल्यू 4 होगी। जब r की वैल्यू 4 होगी, तो r की वैल्यू 4 डालेंगे तो मैं कह सकता हूं पांचवा टर्म जो उसने 105 दे रखा है, यानी T5 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 105। तो r की वैल्यू जैसे ही 4 डालोगे बेटा, तो T5 इस इंसान ने आपको क्या दिया है? 105। तो 4 डालोगे बेटा आप, तो यह आ जाएगा 10C4, ठीक है सर। 10C4, r की वैल्यू 4 डालते ही सर वो तो हट ही गया, तो अंडरूट यानी रूट a टू द पावर 4 डालेंगे, 10 - 4 6 हो गया सर, ठीक है, इंटू 1/2 टू द पावर 4 विच इज इक्वल टू 105, r की वैल्यू 4, ओके। अब 10C4 की वैल्यू आ गई सर 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 बटा 4 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू सर ये हो गया a की पावर 3 इंटू ये आ गया भैया 2 2 2 और 2 विच इज इक्वल टू 105, ये लो सर। 4 फैक्टोरियल तो हो गया 24, मैंने कहा ठीक है, तो इसको लिख लो 4 3 2 सर, 4 और 2 से 8 गया,
3 से ये 3 बार गया है ना, ठीक है। तो 7 या 21 तो 210 हो गया, 210 इंटू ए क्यूब और बटा ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 105। ठीक है भैया। अच्छा, पूछा क्या उसने हमसे, ए स्क्वायर पूछा है, मतलब ए निकालना है आपको। ओके सर, 5 से ये कट गया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, राइट। 5 से ये कट गया, 5 20, 5 दूनी 10, ये लो, ठीक है। ओके, 2 से ये कट गया बेटा 21 बार, 21 दूनी 42, 21 से 21 कट गया, तो ए की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई बेटा आपके, ए की वैल्यू 2 आ गई, ए स्क्वायर पूछा, दैट इज 4 आंसर, राइट। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं, बहुत सारी कहानियों को देख सकते हैं, और भी ढेर सारे इसमें क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस अपन कंट्रोल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात यहां पर ऐसी नहीं है, राइट। सही बात है। तो भाई आज थोड़ा सा लाइट लेक्चर मैंने रखा है यहाँ पर, है ना, शुरुआत है तो थोड़ा लाइट रखनी चाहिए। तो आज की कहानी इतनी करते हैं, ठीक है भाई। और लेक्चर पसंद आए, कहानी पसंद आए तो ये लाइन जरूर लिखने का, ठीक है दादा। चलो, तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं जल्दी फिर, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें और मुस्कुराते रहें। चलो भाई, थैंक यू। और यस, 1 2 3 हल्ला बोल।